सुभान अल्लाह। जब दुनिया के जालिम ताकतवर लोग गधा पर बम बरसा रहे हैं, जब बेगुनाह बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं और जब इंसानियत शर्मसार हो रही है, ऐसे में अगर कोई उठकर उम्मत मुस्लिम के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाए तो यकीनन वह कोई आम शख्स नहीं होता, बल्कि वह उम्मत का सच्चा माजाहिद होता है। इब्राहिम ट्रोरे अफ्रीका की धरती से एक ऐसा नूरानी नाम जिसने इस्लामी हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने जो बड़ा तोहफा गजा को दिया वह सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक पैगाम था कि उम्मत आज भी जाग रही है और दिल अब भी धड़क रहा है। ये वीडियो उस लम्हे को बयान करता है जब एक मुसलमान अपने ईमान, तौहीद और इखलास के साथ मजलूम गजा को वो हौसला देता है जो शायद कोई हुकूमतें भी नहीं दे सकीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रहमत, सखावत और इस्लामी वफा की इस कहानी को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह उम्मत का दर्द है, यह इस्लामी इत्तेहाद की आवाज है और यह उस मुजाहिद की तकरीब है जिसने साबित कर दिया कि एक मुसलमान कभी अकेला नहीं होता। देखिए, सोचिए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत अब भी जिंदा है। इब्राहिम ट्रोरे एक मोमिन सिपाही हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बुर्किना फासो की रहनुमाई अता फरमाई है। ये वही बंदा है जिसकी तरबियत बचपन से इस्लामी उसूलों पर हुई और जिसने जुल्म व तास्सुब से हमेशा नफरत की। अल्लाह ने उसे जब इम्तिहान में डाला तो उसने सब्र और हिम्मत से काम लिया और फिर उसी सब्र का सिला यह मिला कि आज वह अपने मुल्क का कायद बन गया है। इब्राहिम ट्रोरे ने न सिर्फ मगरिबी ताकतों के जुल्म को नकारा बल्कि फिरौनी ताकतों को खुला चैलेंज भी दिया। उन्होंने बुर्किना फासो के सोने को गजा के मजलूम बच्चों की अमानत समझकर अल्लाह की राह में पेश कर दिया और ऐलान किया कि यह माल मेरी नहीं, उम्मत की अमानत है। उन्होंने उम्मत को यह पैगाम दिया कि भूख बर्दाश्त कर लेंगे मगर बेगैरती नहीं। इब्राहिम ने यह भी कहा कि जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है मैं गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ हूं। उनकी यह बात अल्लाह की राह में नसरत की मुआशरत बन गई। उन्होंने तकिया नहीं, सजदा चुना, खामोशी नहीं, हुज्जत उठाई। आज वह उम्मत की गैरत और शुजाअत की मिसाल बन चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि उन्हें सीहत, कामयाबी और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब ईद की सुबह उम्मत मुसलमान अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रही थी, उस वक्त गजा के मजलूम और भूखे मुसलमान आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ कर रहे थे, या रब हमें रिहाई अता फरमा, रिस्क अता फरमा। ईद का दिन जहां खुशी की निशानी होता है, वहीं गजा में ये दिन आंसुओं, तबाही और वीरानी का पैगाम लेकर आया। उजड़ी मसाजिद, टूटे मकान और माओं की नम आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि जुल्म हद से बढ़ चुका है। इसी सन्नाटे में एक सच्चे मोमिन की सदा उठी, इब्राहिम ट्रोरे की, जो बुर्किना फासो के सदर हैं। मगर वो सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं बल्कि उम्मत के दिल की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला जालिम ताकतों को ललकारा और फिर एक ऐसा ऐलान किया जो तारीख में मिसाल बन गया। इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क के खजाने का कीमती सोना गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये वही इब्राहिम ट्रोरे हैं जिनका बचपन एक मुफलिस मगर रब से जुड़े हुए खानदान में गुजरा। वालिद मेहनतकश और वालिदा साजीदा और पाक दिल थीं। इन्हीं की तरबियत ने इब्राहिम के दिल में ईमान की गर्मी और उम्मत के लिए दर्द पैदा किया। आज उनका जज्बा गवाही देता है, उम्मत अब भी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम ट्रोरे की परवरिश तौहीद, सब्र और इस्लामी उसूलों पर हुई। बचपन से ही उनके दिल में जुल्म से नफरत और इंसाफ की मोहब्बत रच बस गई थी। एक मर्तबा जब वो मदरसे से लौटे और खाना नहीं मिला तो वालिदा ने फरमाया, बेटा हमने खाना पड़ोसी के भूखे बच्चों को दे दिया, अल्लाह पर तवक्कुल रखो। उस रोज उनके दिल में ईसार और उम्मत की फिक्र बैठ गई। जवानी में उन्होंने नफ्स के जिहाद और खिदमत ए खल्क की नीयत से फौज में कदम रखा। अल्लाह ने उन्हें शुजाअत, बसीरत और हिम्मत अता फरमाई। जब मुल्क पर तागूती निजाम हावी हुआ तो ट्रोरे ने अल्लाह की मदद से उसे हटाया और उम्मत की रहनुमाई संभाली। सदर बनते ही ऐलान किया, हमारा सोना अब उम्मत की अमानत है, यूरोप की तिजोरियों का जीनत नहीं। उन्होंने सारे बातिल मुआहिदे तोड़े, गैर ताकतों को निकाल बाहर किया और कहा, फाका कबूल है मगर गुलामी नहीं। इब्राहिम ट्रोरे अब अफ्रीका के नहीं, उम्मत के रहबर बन चुके थे। लेकिन असल आजमाइश उस वक्त आई जब इजराइल ने गजा पर जुल्म की बारिश शुरू की। दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश थीं और अफसोस मुस्लिम रहनुमा भी बेहिस थे। इब्राहिम ट्रोरे का दिल रो पड़ा।
एक रात तहज्जुद के सजदे में गिरकर उन्होंने फरियाद की, या रब, अगर सब सो रहे हैं तो मुझे जगा दे, मुझे मजलूमों के लिए कुर्बानी देने का हौसला अता फरमा। रब्बुल आलमीन ने उनकी इस दुआ को मंजूर फरमाया। फिर उनके दिल में एक इल्हामी ख्याल उतरा और उन्होंने अलानिया ऐलान किया, मैं अपने मुल्क का सोना गजा के बच्चों के लिए वक्फ करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, उम्मत की अमानत है और मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। उनके ये अल्फाज आज भी दिलों को हिला देते हैं। अगर आज मैंने मजलूमों की पुकार न सुनी तो कल क़ियामत में अल्लाह से क्या कहूंगा। इब्राहिम ट्रोरे आज उम्मत का वह फर्जंद बन चुके हैं जो साबित करता है ईमान जिंदा है और उम्मत भी। दोस्तों, जब इब्राहिम ट्रोरे ने उम्मत के लिए सोने की वह मिसाली कुर्बानी पेश की तो गोया पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। एक आवाज जो अल्लाह के लिए उठी थी वो जमीन से आसमान तक गूंज गई। इजराइल में हलचल मच गई, अमेरिका और यूरोप में बेचैनी फैल गई और उन्होंने अपने गुस्से और गुरूर के साथ इब्राहिम ट्रोरे को धमकियां देना शुरू कर दी। मगर हक का अलम लेकर चलने वाले कभी डरते नहीं। इब्राहिम ट्रोरे ने साफ फरमा दिया, ये सोना मेरा नहीं, उम्मत का है। इसे जो रोकने की कोशिश करेगा वो अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं रह पाएगा। अब ट्रोरे साहब ने यह अमानत गजा तक पहुंचाने का इरादा कर लिया है। मिस्र के रास्ते से काफिला रवाना किया जाएगा। गाड़ियों का काफिला तैयार है और दिलों में ईमान की लौ जल रही है। मगर इसराइल ने फिर से अपनी फितरत दिखाई। उनके जंगी जहाज रास्ते रोकने के लिए तैनात हो गए हैं। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है, गजा को कोई मदद नहीं पहुंचेगी, चाहे जो हो जाए। अब पूरी उम्मत की निगाहें उस पहले काफिले पर हैं। क्या वो काफिला गजा की सरजमीन में दाखिल हो पाएगा या फिर इस बार भी जुल्म की ताकतें रोड़ा अटकाएंगी? इससे पहले जब बुर्किना फासो की तरफ से छोटी सी मदद गजा पहुंची थी तो वह लम्हा दिलों को झकझोरने वाला था। बच्चे सजदे में गिर पड़े, माओं ने आंसुओं से दुआ की और एक बूढ़े मुसलमान ने कांपती आवाज में कहा, हमें लगा था दुनिया ने हमें भुला दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें इब्राहिम ट्रोरे के रूप में जवाब भेजा है। एक फिलिस्तीनी मां ने भराई हुई आंखों से कहा, मेरा बेटा शहीद हो गया था, मैं खुद को अकेली समझ बैठी थी, लेकिन अब महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे अता किए हैं। और उस मौके पर जब इब्राहिम ट्रोरे ने गजा के लोगों को रूहानी अंदाज में मुखातिब किया तो उनके लफ्ज दिलों में उतरते चले गए। ऐ अहले गजा, जब तक मेरी रगों में लहू है, जब तक मेरी रूह अल्लाह का नाम ले रही है, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा दर्द मेरा है, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी जंग बन चुकी है। यह तकरीर कोई सियासी बयान नहीं था, बल्कि उम्मत के एक बेटे की सच्ची तस्दीक थी। और यही वजह थी कि इस पैगाम ने पूरे आलम ए इस्लाम को झकझोर दिया। अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर कोने से मुसलमान जाग उठे। सवाल उठने लगा, अगर एक गरीब अफ्रीकी हाकिम उम्मत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है तो हम चुप क्यों हैं? आज तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक की अवाम इब्राहिम ट्रोरे को सलाम पेश कर रही है। और सिर्फ सलाम ही नहीं, दुआएं, अश्क और अल्लाह की तरफ रुजू भी बढ़ रहा है। और आखिर में इब्राहिम ट्रोरे का पैगाम हर उस दिल के लिए है जो अब भी जिंदा है। गजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह। मैंने उन्हें सोना नहीं दिया, मैंने अपना ईमान दिया है। अब ये लम्हा सिर्फ एक इंसान की कुर्बानी नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए एक पुकार है। उठो, वरना जुल्म के खिलाफ तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बन जाएगी। अब भी वक्त है, जुड़ जाओ उस कारवां से जो अल्लाह की राह में मजलूमों का सहारा बना है, क्योंकि उम्मत का नबी भी तो यही कह गया था, मजलूम की मदद करो, चाहे वह अपना हो या गैर। भाइयों और बहनों, अगर इब्राहिम ट्रोरे की यह कुर्बानी, उनका ईमान और उम्मत के लिए उनका दर्द आपके दिल को छू गया हो तो इसे वहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पैगाम और दूर तक जाए। शेयर कीजिए ताकि हर जागता हुआ दिल, हर रोती हुई आंख और हर बेबस मुसलमान तक यह आवाज पहुंचे। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम मिलकर इस उम्मत की आवाज को और बुलंद कर सकें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह उम्मत की सिसकती हुई पुकार है। आइए मिलकर कहें, उम्मत अब भी जिंदा है,